हो। जितनी तेजी से ये पैसा किसी के पास आएगा उससे भी ज्यादा तेजी से ये पैसा उससे गायब हो जाएगा। स्टैटिस्टिकली 70% लॉटरी विनर 2 से 3 साल में फिर से दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसका आइडिया नहीं होता कि अब इन पैसों का आखिर क्या किया जाए जो उनके पास आज से पहले कभी नहीं था। और क्योंकि आज से पहले इतनी वेल्थ कभी देखी नहीं होगी तो वो सारा पैसा खर्च करने पे तुला हुआ होगा। इसीलिए आपके पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका प्लान डिसाइड करेगा कि ये पैसा आपके लिए आखिर क्या साबित होता है, एक वरदान या फिर एक श्राप। तो ये है 15 थिंग्स यू शुड डू इफ यू गेट रिच ऑल ऑफ अ सडन। वेलकम टू करेज, जहां स्मार्ट लोग और भी ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डू नॉट लेट एनीवन नो। सबसे पहले आप ये बात किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। जैसे ही आपको पता चला आपने अपना मुंह बंद कर लिया। वो जो अर्ज होती है कि गुड न्यूज हम हर किसी को सुनाना चाहते हैं, अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो गया है, ये गरीब लोग करते हैं। और क्योंकि अब आप गरीब नहीं रहे तो प्राइवेसी अब आपका मेन कंसर्न है। आप उन्हें सही वक्त आने पर बताएंगे, पर अभी वो वक्त बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, पे ऑल ऑफ योर डेब्ट। इन पैसों से जो पहला खर्चा आप करेंगे वो होगा आपके ऊपर जो भी कर्ज है उसको चुकाना, जैसे कोई कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डेब्ट एक लाइफ लॉन्ग केज की तरह है। इससे छुटकारा जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। तो जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा आप आज तक के सारे कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। शायद आपको लगे कि आपके पास बहुत पैसा है तो डेब्ट कोई बड़ा इशू नहीं होगा, कोई भी नया डेब्ट आप झट से क्लियर कर सकते हैं, पर ये सच नहीं है, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले पे ऑफ ऑल योर डेब्ट्स एंड डोंट क्रिएट एनी न्यू डेब्ट। नंबर 3, डू नॉट क्विट योर जॉब। पैसा मिलने के तुरंत बाद ही आपको अपनी जॉब को क्विट नहीं करना है। ये कुछ सालों में वापस आपको पर्सनल बैंकरप्सी में ढकेलने का एक फॉर्मूला है। ये करते ही ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे जो देखते ही देखते आपको वहीं लाके खड़ा कर देंगे जहां आप पैसा मिलने के पहले खड़े थे। हमें हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए, नो मैटर कि हम कितने लेजी हैं। आपके पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, वरना आप अपने नए फॉर्च्यून को एग्जॉस्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। बिलीव मी, दिस इज ह्यूमन नेचर। और जरा सोचिए, आपके बॉस को मुंह पर ना कहने का सेटिस्फेक्शन की लेवल क्या होगी। आप जल्द ही ये रियलाइज करेंगे कि आपके काम के लिए आपकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो चुका है, क्योंकि अब आपके पास किसी भी वक्त जॉब को अलविदा कहने की पावर्स आ चुकी हैं। पर सालों की रीडिंग्स और रिसर्च बताती हैं कि ऐसे सिनारियों में आपको अपनी नॉर्मल लाइफ को ही कंटिन्यू करना चाहिए जैसे आप आज तक थे। नंबर 4, सिक्योर मनी एंड लेट इट सिट फॉर अ व्हाइल। आपको वो सारा पैसा सिक्योर करना है और बस रेस्ट करने देना है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है और आप अपने सारे डेब्ट्स क्लियर कर देते हैं, उसके बाद पैसों को वैसे का वैसा ही रखे रहना है। यहाँ पैसे को नहीं बल्कि आपको प्रोसेस करने के लिए वक्त की जरूरत है। इस फाइनेंशियल चेंज से आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट होने वाली है और अभी भी आप वही सेम पर्सन है जो वो सब कुछ पा लेना चाहता है जो उसके पास आज से पहले कभी नहीं था। पर इस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। और बेस्ट एडवाइस यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये देते हैं कि कम से कम 6 मंथ के लिए आपको पैसे को टच भी नहीं करना है। यहाँ ये बहुत लंबा वक्त लगता है पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे डीप साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। और अगर आपने वैसा ही किया जैसा बताया गया है तो बस आप देखते जाइए कि आगे आपके साथ क्या क्या होता है। आप हर दिन सोचेंगे कि उन पैसों का आखिर क्या करना चाहिए और आप देखेंगे कि 6 महीनों में आपके पैसों को लेकर प्लान्स ड्रामेटिकली चेंज हो चुके होंगे। आपको इस सिनेरियो में जरा भी इंपल्सिव एक्शन नहीं लेनी है। नंबर 5, मेक इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। आपको पैसा खर्च करने से पहले बहुत कुछ सीखना होगा। अगर आपको ये वेल्थ टिकाई रखनी है तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। और आपने खुद से ये पैसा कमाया नहीं है तो आपको ये पता नहीं है कि वेल्थ को कैसे ग्रो किया जाता है और ये आपको बदलना होगा। आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना होगा और समझना होगा कि आखिर ये पैसा काम कैसे करता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अमेच्योर नजर आएंगे और फिर कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। नंबर 6, डू नॉट स्विच फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी अमीर रिलेटिव से पैसा मिला है तो इसके बहुत चांसेस है कि उसके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा और आपके पास जो पैसा होगा वो उसकी सर्विस का प्रूफ है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। आपको अपने रिलेटिव्स और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर के बीच के रिलेशंस को डीकोड करना होगा। वैसे इस टाइप के फाइनेंशियल एडवाइजर सस्ते नहीं होते क्योंकि उन्हें मैसिव वेल्थ्स को हैंडल करने का लंबा एक्सपीरियंस होता है और नए अमीर बने लोग पैसा लेकर किसी और
एडवाइजर के पास चले जाते हैं जो उनके पैसों को रास्ते लगा देता है। नंबर 7, गेट कंफर्टेबल बट नॉट रिच कंफर्टेबल। अपने घर का लोन चुकाना ठीक है, पर पॉश इलाके में घर लेना ये एक बैड डिसीजन होगा। ये मिस्टेक्स मोस्टली एथलीट्स करते हैं। वो बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज परचेस करते हैं जो एडिशनल लॉन्ग टर्म कॉस्ट के साथ आती हैं, जैसे टैक्सेस, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि अपने सर पे रिकरेंट डेब्ट और बढ़ा लेंगे। अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए कार खरीदना ये भी एक बैड डिसीजन होगा। एक ठीक ठाक फैमिली कार सही होगी, और अगर आपको जानना ही है कि कौन से लेवल के लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। कार्स एक लायबिलिटी होती हैं जो आपके जेब से कंटिन्यूअसली पैसा ड्रेन करती रहती है। गोल है कि आपके लाइफ को फिक्स करना है, ना कि कंप्लीटली रीमॉडल करना है। नंबर 8, डू नॉट इन्वेस्ट इन योर फ्रेंड्स बिजनेस और लेंड देम मनी। कभी ना कभी तो बिल्ली थैले से बाहर आएगी और सबको ये पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा है, और वो पैसा आपने खुद से कमाया नहीं है। और यहीं से अब असली कहानी की शुरुआत होगी। और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पास जो पैसा है उसमें उनका हिस्सा भी है। अब लोग आपसे पैसा मांगने लगेंगे, और अगर आपने उनको दिया तो वो पैसा आप फिर कभी नहीं देख पाएंगे। सब लोगों के पास जादू से अचानक से नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे, नए नए आइडियाज होंगे, नए प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके पैसे से फिक्स होंगे। ये पैसा आपका सेफ्टी नेट है, और इस नेट में अगर होल्स होने लग जाए तो सेफ्टी नेट अब सेफ नहीं रह जाएगा। इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आपके प्लान्स डिसाइड करेंगे कि ये पैसा आपके लिए क्या साबित होता है, वरदान या फिर एक शाप। अगर आपने उन्हें पैसा दे दिया तो आपके रिलेशंस कुछ समय के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, और कुछ ही समय में वो पूरा पैसा खो देंगे और फिर से आपको कोसना शुरू करेंगे। दूसरे केस में अगर आपने उन्हें पैसा नहीं दिया तो भी वो आपको बुरा कहेंगे, जो कि वैसे भी होने ही वाला है। नंबर 9, डू नॉट स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली। हम सबका सपना होता है बॉस बनने का, लोगों को बताने का कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसेस को देखते हुए हम सोचते हैं कि ये तो मैं यूं कर लूंगा, पर सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि 9 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस फेल होते हैं। वैसे भी लक एक पेंडुलम की तरह होता है, और पहले ही लक पॉजिटिव मोस्ट स्विंग ले चुका है। तो मार्केट्स को ठीक से ऑब्जर्व करना और फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना काम करने देना ही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। नंबर 10, प्रिपेयर फॉर चेंज। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना बड़ा टारगेट मार्क होगा आपकी पीठ के ऊपर, क्योंकि अब लोगों को आपसे चीजें चाहिए होंगी। बहुत चांसेस हैं कि कोई और रिलेटिव आप पर कोई लीगल केस कर दे, या कोई आपको स्कैम करने की कोशिश करे, या कोई कोशिश करे इमोशनल लीवरेज ताकि वो आपसे पैसा निकलवा सके। ज्यादा पैसा होना बहुत मुश्किल काम है। आपको लगेगा कि लाइफ आसान होगी, पर जितने बड़े आप आदमी होंगे उतने ही बड़े आपके प्रॉब्लम्स भी होंगे। नंबर 11, फोकस ऑन गेटिंग हेल्थ। फुल मेडिकल चेकअप से आप शुरुआत करेंगे। खुद की बेटर केयर करने की आप शुरुआत करेंगे। स्पेशली आप क्या कंज्यूम करते हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेल्थ को इम्प्रूव करने के बाकी तरीकों पे भी फोकस करना जरूरी है। नंबर 12, द 5% रूल। सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि आपको मिला हुआ पैसा लंबे वक्त तक नहीं रहेगा अगर आपको 5% रूल पता नहीं है। आपको बहुत वाइसली और केयरफुली आपका पैसा इन्वेस्ट करना होगा जो एनुअल रिटर्न्स कमाए, और अब आप सिर्फ इस रिटर्न को ही स्पेंड करेंगे तो प्रैक्टिकली ये पैसा हमेशा के लिए रहेगा। अब आप पैसों को एक पेड़ की तरह देखिए जो हर साल फ्रूट्स देता है। आपको बहुत केयर करनी होगी अपने इस ट्री की, और किसी भी टेम्पररी मुसीबत के लिए इस पेड़ को कट करने से बचना होगा। नंबर 13, प्रोटेक्ट योर किड्स फ्रॉम मनी। इन पैसों से ना सिर्फ आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी, बल्कि इसका असर आपके बच्चों पर भी होगा। जब बच्चों को पैसों से प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो ये काम आप एक ट्रस्ट बनाकर कर सकते हैं, जो एक फिक्स्ड अलाउंस आपके बच्चों को अलॉट करेगा। सारी जनरेशनल वेल्थ, या यूं कह लीजिए कि लेगेसी वेल्थ, ऐसे ही क्रिएट होती है। आपने टाटा ट्रस्ट का नाम तो सुना ही होगा। नंबर 14, डू नॉट चीट ऑन योर पार्टनर। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, लोग अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए आपके पास रहना चाहेंगे, और ये मिस्टेक बहुत एक्सपेंसिव होती है। कितनी एक्सपेंसिव? जो कुछ भी आपके पास है उसका आधा प्लस चाइल्ड सपोर्ट। एक्चुअली इन पैसों को आपके फैमिली में बॉन्ड्स को मजबूत करना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना, और ये सब आप पर डिपेंड होगा। अनफॉर्चुनेटली हर कोई इतना मैच्योर नहीं होता। नंबर 15, प्ले इट सेफ। अगर आप पर किसी दिन किस्मत इस कदर मेहरबान हो गई तो एक लास्टिंग बेनिफिट होगा आपकी फैमिली के लिए, सिर्फ तब जब यू प्ले इट सेफ।
आपके पैसों को किसी भी अनजान बिजनेस में मत डालिए। आपके लक को पुश करने की कोशिश मत कीजिए किसी ऐसे सट्टे में जो आपकी वेल्थ को कुछ ही समय में डबल करने का वादा करता हो। बस इस यूनिवर्स को थैंक्स कहिए और ऐसे रहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस आपके सारे डेब्ट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे मैजिकली डिसअपीयर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल वेरी एंड और जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।